तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों मैं आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का पेपर है, दिनांक 13/12/2024 के। इसके लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन किया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों इन प्रश्नों को देख कर जाएँ आप और देखें कि प्रश्न आपके लिए कितने उपयोगी साबित हुए हैं। और बच्चों हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो बच्चों सैंडमेयर अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है प्रोड्यूस, वो बनता है बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर उनमें बनने वाले हानिकारक उत्पाद का सूत्र क्या है बच्चों? COCl2। जो बनने वाले उत्पाद का सूत्र है बच्चों COCl2। ये बच्चों एक फाजीन कहलाती है बच्चों। इसके बाद एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है बच्चों RX। क्या होता है बच्चों? RX। R बच्चों एल्किल है, X हैलाइड है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त बच्चों आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का बच्चों सूत्र होता है RNC। एल्किल आइसोसाइनाइड बच्चों दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है। क्लोरीन उच्च कोटि का बच्चों निंद्राकारी होता है। क्या होता है बच्चों? निद्राकारी होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रशीतक फ्रेयान का सूत्र बताना। बच्चों प्रशीतक फ्रेयान का सूत्र है CCl2 और F2। ये बच्चों फ्रेयान का सूत्र है CCl2 F2 होता है। SN1 अभिक्रिया बच्चों कितने पद होती है? तो SN अभिक्रिया बच्चों 2 पदों में होती है और SN2 अभिक्रिया बच्चों 1 पद में होती है। BSC एक कीटनाशक है जिसका व्यापारिक नाम क्या है? तो बच्चों BSC का जो नाम है बच्चों ये कहलाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड और इसका रासायनिक नाम है बच्चों गैमेक्सीन जो इसका रासायन। अगला क्वेश्चन बच्चों हेलोएरिन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुक्ता कौन सी होती है बच्चों? तो हेलोएरिन में जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं बच्चों। कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बच्चों। अगला बच्चों है एक शब्द में उत्तर देखना बच्चों। बेंजीन को मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने से क्या बनता है बच्चों? टाल्वीन बनता है। तो इसका बच्चों रिएक्शन बताना है। तो इसका रिएक्शन देखते हैं बच्चों। बेंजीन का सूत्र होता है बच्चों C6H6 और बच्चों इस पर क्रिया करानी है मैथिल क्लोराइड CH3Cl। तो बच्चों इसका यहाँ से एक H हट जाएगा और इसका एक H बच्चों इसके Cl से जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों? HCl और बच्चों यहाँ बचेगा C6H5CH3। बच्चों ये टाल्वीन बनता है। क्या है बच्चों? ये टाल्वीन। ये बच्चों फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? ये फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बच्चों इसका रिएक्शन देख सकते हैं आप। ये बेंजीन है, CH3Cl मैथिल क्लोराइड है। बच्चों ये क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड वो टाल्वीन बनता है बच्चों, HCl अलग हो जाता है। अगला बच्चों एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है फिर भी जल में अभिलेय है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता, इसलिए बच्चों ये जल में अभिलेय होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो बच्चों एल्किल हैलाइड की जो सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है बच्चों RX और सोडियम का बच्चों क्या होता है Na। बच्चों एक एल्किल हैलाइड का एक अणु और लेंगे बच्चों और ये क्रिया बच्चों होती है ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ईथर है। तो बच्चों यहाँ 2 कर देंगे। तो बच्चों ये जुड़ जाते हैं X और इसका बच्चों 2Na। तो बनेगा बच्चों ये 2NaX। एक एल्किल बच्चों ये एक एल्किल ये अलग हो जाता है R सिंगल बॉन्ड R बच्चों ये एल्केन कहलाता है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम लवण की क्यूप्रस हैलाइड और उसके संगत अम्ल के साथ गर्म करने पर हेलोएरिन बनता है। इस अभिक्रिया का नाम बताना है। तो बच्चों इस अभिक्रिया का नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? C6H5N2Cl बच्चों ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये क्यूप्रस क्लोराइड है बच्चों और संगत अम्ल है HCl। इनकी जो क्रिया होगी तो बचेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा बच्चों C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन। बच्चों ये सैंडमेयर अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? सैंडमेयर अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होते हैं। बच्चों आयोडोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5I, कॉपर चूर्ण का Cu बच्चों और C6H5I। इनकी क्रिया होगी बच्चों तो ये इसका Cu और दोनों I मिलकर अलग हो जाते हैं बच्चों, CuI2 बन जाता है और ये दोनों ये एक रिंग ये बच्चों ये दोनों रिंग जुड़ जाती हैं आपस में से बच्चों डाइफेनिल कहा जाता है। इसके
इसके बाद बच्चों बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, बेंजीन को सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या बनता है? तो बेंजीन को बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बच्चों गैमेक्सिन बनता है, इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। बच्चों इसका सूत्र देते हैं, बेंजीन का C6H6 और प्लस सूर्य का प्रकाश होता है बच्चों, क्लोरीन की क्रिया कराते हैं सनलाइट में बच्चों। तो बच्चों इसका C6H6 और Cl6 बन जाता है। इसको यहाँ बच्चों 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको बच्चों C666 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? 666 या BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को बच्चों गैमेक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, कीटनाशक है बच्चों। अगला क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि के नाम बताओ। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है बच्चों रेसिंग विधि है। कौन सी बच्चों? रेसिंग विधि है, इससे क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों DDT का रासायनिक नाम लिखना। DDT का नाम है बच्चों डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन बच्चों ये DDT का रासायनिक नाम है। क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करके DDT बनाता है? तो क्लोरोबेंजीन क्लोरल से क्रिया करके DDT बनाता है, और क्लोरल का सूत्र होता है बच्चों CCl3CHO। बुट संश्लेषण अभिक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बुट संश्लेषण अभिक्रिया बच्चों सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। BHC कीटनाशी का व्यापारिक नाम क्या है? तो बच्चों BHC कीटनाशी का व्यापारिक नाम है बच्चों गैमेक्सिन, इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। अगला बच्चों BHC कीटनाशक का व्यापारिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चों इसको? बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। तो बच्चों इस तरह आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इन प्रश्नों को बच्चों आप देख कर जाएँ, आपके परीक्षा की उपयोगी की दृष्टि से बच्चों साबित होंगे, उपयोगी साबित होंगे। और बच्चों इस तरह रोज़ आप कुछ प्रश्नों को हल करें तो आप आगे चलकर एक अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके बच्चों। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को बच्चों नोट करें और इनको समझ के जाएँ बच्चों, इनको थोड़ा समझें आप, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी क्रिया समझनी है, और आप उस तो बच्चों प्रयास करूंगा मैं आपको समझाने का। बच्चों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।